आपके इष्ट देव, आपकी कुल देवी, आपके कुल देवता, कोई भी धर्म के हो आप, हर धर्म में फरिश्ते हैं। इस्लाम में फरिश्ते हैं, हिंदुइज्म में इष्ट देव है, देवी देवता जो जागरूक माने जाते हैं, और बुद्धिज्म में भी है, क्रिश्चियनिटी में भी है, जैनिज्म में भी है। तो जो भी देवी देवता या एंजल्स या स्पिरिट गाइड्स जागरूक है, यानी जो उस लेयर पे है, उस लेवल पे है कि वो आपको गाइडेंस हमेशा देना चाहते हैं, वो आपके गार्डियन एंजल्स होंगे। सो टू आंसर योर क्वेश्चंस कि ये लोग सब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो ये तो सब एंटिटीज है, ये तो सब एनर्जीज है। हमने इनको अलग अलग नाम दिए हैं, कल को कोई और एंटिटी आएगी तो हम उनको भी अलग नाम दे देंगे। ये तो चलते रहता है, हम इंसानों का काम ही यही है कि हम एंटिटीज को नाम देके उनको डिफ्रेंशिएट कर दे। लेकिन ये सारी एनर्जीज एक है, और एनर्जी का मेरे लिए एक ही मतलब है, कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब है चेतना, चेतना का मतलब है ब्रेथ। अगर मेरे पास ब्रेथ है, अगर मैं सांस ले रहा हूँ, अगर मैं जिंदा हूँ, तो मेरे पास एनर्जी है, और ये सारी एनर्जी मेरे साथ है। अगर मैं गया तो ये सारी एनर्जी जहाँ पर भी, जिधर भी जाऊँ, जो बोलते हैं हेवन अर्थ, भूताल पाताल वड़ेवर स्वर्ग, हमने देखा तो नहीं ना अब तक। तो जो अपने आंखों के सामने उसको ऑब्जर्व करते हैं। अभी जैसे कार्ड डेक मेरे सामने है, इसको मैंने लिया, दिस इज एन एनर्जी टूल। या फिर मैं मंदिर में गया, या फिर मस्जिद गया, या फिर चर्च गया, गुरुद्वारे गया, वहां पर मुझे कुछ इंट्यूशन आया, कुछ फीलिंग हुआ, जो मेरे लिए गाइडेंस आया, फिर मैं बाहर आया, फिर कोई मुझे बाबा फकीर कोई मिला, उसने कुछ बोला और वो सच आ गया। 6 ऑफ एरियल का कार्ड्स है, ये टैरो है। Material needs get fulfilled in magical and unexpected ways. Acts of kindness, giving or receiving with a grateful heart. और आज ही मॉर्निंग से, सुबह सुबह से कुछ 3 या 4 ऐसे काम हुए कि जहाँ पर कल तक जो नहीं हो रहे थे, और आज सारे मटेरियल नीड्स फुलफिल हो गए। दिस इज आर्कएंजल एरियल। आप ये कार्ड देखिए बराबर ध्यान से। जस्ट लेट्स सी, जस्ट we'll just play a fun game. Okay? So you take this card, you take this card, and you take this card. Let's see what is your simple message. Not anything serious. आपने कोई सवाल पूछा नहीं है, so डरना मत। अभी आप वो कार्ड देखिए और आप उसको देख के क्या इंटरप्रेट करते हो, और मैं with a trained eye and with the intuition and with angels blessings उसमें से क्या इंटरप्रेट कर पाता हूँ, इसकी स्टडी अभी हो जाएगी। So you see your card properly. ऊपर क्या लिखा है देखना, नीचे क्या लिखा है देखना, बीच में अगर कुछ लिखा है तो वो भी देखना, पिक्चर्स देखना, कलर्स देखना, कोई सिंबल्स है तो देखना, कोई नंबर्स है तो देखना, प्लैनेटरी कोई साइन है तो देखना। इतनी सारी बारीक बारीक चीजें हैं। अर्थ है, वाटर है, अर्थ है, वाटर है, फायर है, एयर है, कौन सा एलिमेंट है, कोई प्राणी है, घोड़ा है, गाय है, बकरा है, कुत्ता है, बिल्ली है। एवरीथिंग मैटर्स इन दैट कार्ड। उस एक कार्ड में तुम्हारे या तो सवाल का या तुम्हारी प्रेजेंट मोमेंट की एनर्जी का सारा कुछ कच्चा चिट्ठा है। सो लेट्स सी व्हाट इज इन योर कार्ड, यू एक्सप्लेन, एंड देन आई विल सी योर कार्ड एंड आई विल इंटरप्रेट इट फॉर यू। देयर इज समथिंग बेटर। जोर से बताइए, दर्शकों को भी बताइए। कार्ड आया, इसमें लिखा है देयर इज समथिंग बेटर वेटिंग फॉर यू, डू व्हाट यू नो इज राइट फॉर यू, अ स्पिरिचुअल गेस्ट। ओके, नाउ लेट्स सी मुझे क्या इंटरप्रेट करना है, और मैं इंटरप्रेट कैमरे के सामने कर रहा हूँ। अच्छा नहीं लगा तो यू आर फ्री टू एडिट इट। ओके, 8 ऑफ रफाइल का कार्ड है। 2 रास्ते दिख रहे हैं, सीढ़ियां दिख रही हैं, तिजोरी से भरा हुआ गोल्ड कॉइन्स हैं। काफी समय से तुम कुछ सोच रहे हो कि तुमको कोई फील्ड में जाना है, या तुम्हारा फील्ड चेंज करना है, या शायद बेटर अपॉर्चुनिटी भी आई है। ओके, जोर से मत बताना, अगर तुम्हारे ओनर ने सुन लिया तो फिर मुझे डांटेंगे। अभी तुम ये सोच रहे हो कि जो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है मैं वो सीढ़ी चढ़ूं कि नहीं चढ़ूं, क्योंकि अगर तुम वो सीढ़ी चढ़ोगे तो ऑब्वियसली पैसा तो मिलने वाला है तुमको। लेकिन अगर ये वाली अभी भी तुमको अच्छा पैसा मिल रहा है, नो डाउट, यू आर अर्निंग गुड मनी, यू आर मेकिंग, यू आर सेटिस्फाइड। लेकिन अगर ये सीढ़ी चढ़ते हो और तुम्हारे साथ में प्राणी भी आया, कुत्ता भी दिख रहा है वहां पर, सो योर स्पिरिट एनिमल इज द डॉग। इसको बोलते हैं हम लोग स्पिरिट एनिमल। किसी किसी का स्नेक आता है, किसी का बिच्छू आता है, किसी का क्या आता है। कुत्ता एकदम वफादार इंसान है, इंसान नहीं सॉरी साथी है, प्राणी है। सो द डॉग इज ऑल्सो गाइडिंग यू। और अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये जो लेडी है, इनका यहाँ पर चेहरा दिख रहा है। शी इज लुकिंग एट द गोल्ड कॉइन्स, कि अगर मैं ये पाथ ले लूं जो मुझे एंजल गाइड कर रहा है। यहाँ पर आके एंजल रफाइल हाथ दिखा रहा है, देखो ऐसे हाथ दिखा रहा है कि भाई तुम्हारी सीढ़ियां इधर है, उधर किधर देख रहे हो, देख रहे हो तुम, बराबर ध्यान से देखो।
So can I see that? या श्योर। तो अभी तुम एक ही जगह देख रहे हो क्योंकि तुमको वहां से पैसा आ रहा है, लेकिन तुम्हारे एंजल तुमको ये गाइड कर रहे हैं कि ये जो सीढ़ियां है, 4 सीढ़ियां अगर तुमने चढ़ ली तो वो पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उसके साथ में और भी बहुत गाइडेंस है। और तुम्हारा स्पिरिट एनिमल भी उसी तरफ देख रहा है, वो गोल्ड कॉइन्स की तरफ नहीं देख रहा है। यहाँ तक कि कुत्ते की पूंछ भी ऊपर है, मेरे लिए तो वो भी मायने रखता है। ओके, पूरी ग्रीनरी है, पूरा पाथ है, पूरा वाटरफ्लॉल है, और यहाँ पर एकदम क्या बोलते हैं, लेक है। अभी इसको ध्यान से देखो, और अगर तुम ध्यान से देखोगे, अभी तुम आर्कएंजल रफाएल का हाथ वगैरह देखना, और ये हीलिंग कार्ड भी है। आर्कएंजल रफाएल इज अ हेल्थ गार्डियन एंजल ऑल्सो। हाँ, कार्ड दिखाना है, दिखा या ऑब्वियसली कैमरे के सामने कार्ड एकदम अच्छी तरह से जैसे दिखा सकते हो दिखा लेना। सो अभी मैंने जो इंटरप्रिटेशन किया, सॉरी मैंने नहीं, कट क्लियर डिलीट, मैंने ये देखो ये मैंने क्या बोला, कट क्लियर डिलीट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्पिरिचुअलिटी में। तुम्हारे मुंह से जब भी कोई ऐसी बात निकलती है, जब जो तुमको पता है, जो तुम्हारे ऑरा में नहीं आनी चाहिए, तो हम करते हैं कट क्लियर डिलीट, कट क्लियर डिलीट, कट क्लियर डिलीट। और एक बात बता दूं, जब भी बात करते करते मैं आंखें बंद करता हूं, तो उसका मतलब है कि मेरा कनेक्शन मेरे ऑरा से, इंट्यूशन से हो रहा है, या मेरे गार्डियन एंजल से हो रहा है, या मुझे विजन आ रहा है। अभी यहाँ पर बैठे बैठे तुम्हारा ऑरा टेस्ट करने के बाद में समझ में आ रहा है कि ग्रोथ है, प्रॉस्पेरिटी है, बट वन थिंग इज होल्डिंग यू बैक, और वो क्या, कुछ भी हो सकता है। दैट वन थिंग विच इज होल्डिंग यू बैक, सो यू आर नॉट एबल टू टेक योर डिसीजन, कि अगर मैंने ये डिसीजन लिया और अगर मैं ये स्टेप ले लूँ, जाऊँ नहीं जाऊँ, जाऊँ नहीं जाऊँ, ये करूँ तो इनको बुरा लगेगा कि इनको बुरा लगेगा, मेरे लिए अच्छा होगा नहीं होगा, लेकिन तुम्हारा पाथवे तुम्हारे सामने तुमको दिख रहा है। माइट भी तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप लेने के बाद में थोड़े 2-3 महीने तुमको लगे कि शायद तुमने गलत डिसीजन लिया है, बिकॉज माइट भी थोड़ा सा सैलरी या पैसा थोड़ा सा कम हो सकता है, बिकॉज उसी की तरफ ध्यान ज्यादा है अभी। ओके, लेकिन आगे जाने के बाद में जो सुकून है, और सुकून के साथ जो आने वाला पैसा है, वो बहुत अच्छा है। सो इज दिस इंटरप्रिटेशन रेजोनेटिंग विथ यू? मुझे खुश करने के लिए नहीं बोलना है, नहीं है तो ना बोलो। ओके, ऑलराइट। सो दिस इज द वे वी इंटरप्रेट द कार्ड्स। तो ये हो गया तुम्हारा इंटरप्रिटेशन। कार्ड सच बोलते हैं, इसके बिहाफ में ये कह सकता हूँ। And maybe if I know a thing, so I can relate this. Get it suitable for you. तो अभी इसका वैलिडेशन इन्होंने भी कर लिया, यानी इनको भी डीपली इन द हार्ट किधर पता है कि यू आर लुकिंग एट सम अदर होराइजन, सम अदर अपॉर्चुनिटी, कुछ न कुछ चल रहा है दिमाग में। ओके, सो दिस इज व्हाट गाइडेंस इज। अच्छा, इसको हम बोलते हैं गाइडेंस। यहाँ पर मैं दर्शकों को भी बता दूं, ये प्रेडिक्शन नहीं है, दिस इज अ गाइडेंस। तो ये टैरो का गाइडेंस हुआ है तुम्हारे लिए। टैरो में एक्चुअली 78 कार्ड्स आते हैं, वो मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। तो ये तुमने टैरो का गाइडेंस लिया, ये गाइडेंस तुम्हारे लिए वैलिड होगा लगभग काफी टाइम के लिए। यहाँ पर मैंने टाइमलाइन तो तुमको बताया ही नहीं, तुम्हारे वैसे भी चेंजेस आने वाले हैं इन द मंथ ऑफ सितंबर एंड अगस्त। तुम नहीं चाह के भी तुम कुछ ना कुछ डिसीजन लेने वाले हो, चेंज करने वाले हो। ये मई महीना चल रहा है, ध्यान में रखना। जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर 3-3.5 महीने हैं। डिसीजन अगर ले लिया, सही हो गया, तो मुझे फोन करके जरूर बताना कि जो गाइडेंस आया था मैंने वो हिसाब से डिसीजन ले लिया।